Writers, when they think of yet another idea to make your favorite character's life a misery. What to अनुपमा। पोम्स का मेजर मोटिव यही होता है कि उसमें डीप मीनिंग ज्यादा होती है। अगर हर टीचर्स स्कूल में हाँ, पढ़ाने की जगह स्टोरी बताने लगते हैं ना, बच्चे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, कहते हैं मैम सारे यही बताओ, पढ़ाई बच्चे मत कराओ मैं। Hello everyone, this is Anshita Singh. एंड दिस इज श्रुति पोरवाल। So this time our topic of discussion is creative writing, unleashing your imagination. तो creative writing होती क्या है, ये तो सबको पता होगा ना। क्रिएटिव बताओ राइटिंग शुरू क्या मतलब होता हम लोग कुछ भी लिख रहे हैं अपनी इमेजिनेशन को यूज करके, और जितना भी हम लोग उस चीज को ट्विस्ट करके, ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ कितना अच्छे से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। है। देखो क्रिएटिव राइटिंग में देखो तुम्हारा ओरिजिनल आर्ट फॉर्म कि तुमने पोम लिखा, स्टोरीज, प्लेज, आर्टिकल्स, एनीथिंग, वो सब तुम्हारा क्रिएटिव राइटिंग में आता है जो तुम सोच के खुद से लिखते हो। और इसका इम्पोर्टेंस ये है कि इट इम्प्रूव्स योर कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन। राइटिंग इज अ मीन्स ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन एंड दैट्स ट्रू कि देखो इंसान वही चीज लिख पाता है या जॉट डाउन कर पाता है what they actually feel like. तो ये एक सेल्फ एक्सप्रेशन का बहुत तरीका है। जो लोग भी लिखते हैं ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं पेपर में लिख के। अरे ऐसे कुछ भी अगर हम लोग लिखते हैं तो लिखते लिखते मतलब अगर कोई स्टार्ट कर रहा है लिखना, तो उसको स्टार्टिंग में लगेगा कि अरे मेरे दिमाग में इतनी सारी चीजें आ रही हैं, मैं ये सारी चीजें नहीं सोच पा रहा हूँ, सारी चीजें नहीं लिख पा रहा हूँ। लेकिन फिर अगर हम लोग धीरे धीरे लिखना शुरू करेंगे तो हम लोग ये देखेंगे कि एक तो हमारा माइंड भी थोड़ा फ्री हो जाए, क्योंकि इतनी सारी चीजें जो हमारे माइंड में चल रही थी वो हम लोग ने कहीं पे लिख ली हैं। और दूसरी चीज, हम लोग लिखना भी सीख जाएंगे। हाँ, लिखना क्यों इम्पोर्टेंट होता है, या फिर हर कोई इंसान लिख सकता है कि नहीं, या लिखना क्यों चाहिए, ये सब चीजें ना हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो यार टाइप्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग मतलब क्या टाइप्स होता है, जैसे मैंने बताया था ना। देखो पहला तो फिक्शन, पोएट्री, ड्रामा एंड नॉन फिक्शन। फिक्शन में मोस्टली बच्चों को फिक्शन लिखना ही पसंद होता है। इनफैक्ट स्कूल्स में भी वी डू स्टोरी राइटिंग्स एंड दैट टू वी राइट फिक्शनल स्टोरीज लाइक लिखना नहीं, ओरिजिनल। हाँ, सिर्फ लिखना नहीं, पढ़ना भी फिक्शन ही पसंद होता है, देखने में भी फिक्शन ज्यादा अच्छा लगता है। एनीमे कोई तो शॉर्ट कोई स्टोरीज। बायोग्राफी फिल्म देखो, मैक्सिमम लोग बोलते हैं यार क्या बोरिंग सा बायोग्राफी फिल्म देखेंगे, चलो कोई बॉलीवुड हॉलीवुड लगाते हैं। तो तुम्हारा ये नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, और पोएट्री में तुम्हारा फ्री वर्स, हाइकू, सोनेट्स। पोम्स भी बहुत डिफरेंट टाइप्स का होता है, मतलब बहुत होता है। लोगों को तो नॉर्मली पता रहता है, पर बहुत सारे टाइप्स होता है, वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। ड्रामा, प्लेज, स्क्रीन प्लेज, बहुत लोग होते हैं जो लोग ड्रामा लिखते हैं या फिर डायलॉग्स वाला स्टोरी लिखते हैं, प्ले लिखते हैं। इनफैक्ट जैसे टीवी में सीरियल्स वगैरह आते हैं तो उसमें जो इंसान लिखता है तो वो स्क्रिप्ट। डायलॉग्स भी लिखता है ना। हाँ हाँ। तो नॉन फिक्शन में तुम्हारा पर्सनल एसेज, लाइक जो तुम्हारा रियलिटी में तुमने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस अगर कोई शेयर किया है, या फिर हाँ, तुमने कुछ आर्टिकल लिखा है किसी अपनी चीज पे, तो ये सारी चीजें नॉन फिक्शन में आती है। डायरी लिख देखो लो। हाँ, ये सारे बताने का टॉपिक, मेन मोटिव हमारा ये था कि तुम लोग को ये पता रहे कि क्रिएटिव राइटिंग में देयर आर लाइक मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, राइटिंग प्रोसेस। अब देखो हम लोगों ने ये तो देखा कि क्या होता है टाइप, पर लिखते कैसे हैं, मतलब कि तुम्हारा एक प्रोसीजर होता है ना जिसको फॉलो करते हैं लोग। एज सच राइटिंग में कोई प्रोसीजर तो नहीं होता है श्रुति, पर मतलब एक तरीका होता है जो कि माइंड में सेट हो जाता है। जैसे प्री राइटिंग, पहले इंसान सोचता है कि क्या लिखे, आइडिया सोचता है, फिर ड्राफ्टिंग, अरे एक मतलब जैसे पर्टिकुलर हम लोग ड्राफ्ट टाइप स्कूल में, बनाता है। स्कूल के पेपर में भी आता था ना स्टोरी राइटिंग, ऐसा आता था 9th 10th में आई गेस। तो उसमें टीचर्स हाँ, बोलते थे कि पहले तुम अपनी स्टोरी का एक प्लॉट सोचो कि किस किस सीक्वेंस में तुम लिखोगे, कि पहले तुम इंट्रोड्यूस करोगे कैरेक्टर्स को, उसके बाद लिखोगे कि हाँ। ये सीन चल रहा है पीछे, मतलब पीछे कोई विलेज है या सिटी है या वो बैंक में है, क्या हो रहा है वो सब पूरा डिफाइंड। उसके बाद ना उस चीज को तुम्हें रिवाइज करना होता है कि वो तुमने ड्राफ्ट प्रिपेयर किया है कि बेसिकली वो है क्या। अब हाँ। रिवाइज करने का मतलब है कि तुम उसको इम्प्रूव करो। जितने भी तुम्हारा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, कुछ स्पेलिंग एरर्स हो सकता है, कुछ पंक्चुएशन,
या फिर कुछ वर्ड्स होते हैं ना जिनको यू कैन रिप्लेस एंड लाइक रिप्लेस विद समथिंग न्यू क्रिएटिव वर्ड्स, तो तुम वो सब ऐड कर सकते हो। उसके बाद फाइनली पब्लिशिंग, दैट वी ऑल नो। तो यार ये याद करने की कोई चीज नहीं है, ये लिखते लिखते सबको आ जाता है। एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। हेलो गाइस। हेलो हर्षिता, हेलो। हाउ आर यू? आई एम गुड। तो क्रिएटिव राइटिंग बताने I'm आई है। late, सो but it was my surprise. या दिस वाज अ सरप्राइज। उसको सरप्राइज। बीच में ज्वाइन करना था हमें एकदम सरप्राइज ऐसे करने के लिए। पर किसी का कुछ बीच में रिएक्शन बोलते बोलते वो आगे समझ ही नहीं आया। अब देखो हम लोग एलिमेंट से बात कर रहे थे, तो बेसिकली ये स्टोरी राइटिंग में एप्लीकेबल होता है ज्यादा, कि प्लॉट क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी। यार ये सब चीजें ना 10th में भी स्टोरी राइटिंग वगैरह होता है, मतलब बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है, 10 मार्क्स की भी आती है स्टोरी राइटिंग। तो तुमको प्लॉट डिसाइड होना चाहिए कि तुम्हारा कौन सा इवेंट्स किस सीक्वेंस में होगा, कैरेक्टर्स, उनका डिस्क्रिप्शन, सेटिंग, थीम, स्टाइल एंड इमेज। थीम मतलब कि तुम्हारा ना सेंट्रल आइडिया ना एकदम फोकस पे होना चाहिए। यू शुड नो दैट व्हाट योर स्टोरी इज रिवॉल्विंग अराउंड, और जो भी तुम्हारा लाइक प्रोटैगनिस्ट है उसके बारे में पता होना चाहिए। मतलब स्टोरी पढ़ते ही नहीं पता चल जाता है मूवी देखते ही कि हाँ ये मेन कैरेक्टर है, वैसे ही बस ये कि स्टोरी। अगर हमें प्लॉट पता होगा तो हम लोग स्टोरी के बीच में कहीं भटकेंगे नहीं, कि मतलब ये बता रहे हो बीच में कहीं और चले गए। अब इमेज तो हम लोग ऑब्वियसली ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, पर मतलब जिसको इमेज करनी है ड्रॉ वो करने के लिए ग्राफिक्स डिजाइनिंग आनी चाहिए, हाँ, या फिर वो आर्ट स्किल्स होना एआई चाहिए। एआई यूज करना आना चाहिए। हाँ, अब पेपर में थोड़ी एआई यूज कर पाएंगे, तो इसको स्किप कर दो। ट्राई तो कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। एजुकेशन सिस्टम को मैं एक मॉडर्नाइज होना होगा, ताकि हम लोग को वो लाइक परमिशन दे एआई यूज करने का, फिर तो भाई सब मजे ही मजे होंगे। अच्छा, पेपर मतलब फिर लोग हमारे चीटिंग कर ऑनलाइन लेंगे। हो? कह रही है कि पेपर ऑनलाइन। जैसे हम और अंशिता करते हैं ना कॉलेज में कंप्यूटर के एग्जाम पे, कह सेम रही उसी पेपर तरीके से कह है। रही पेपर लेकिन हमारा हमें ऑनलाइन करा एग्जाम दो। देना पड़ता है, और वो लोग चैट जीपीटी ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पास अदर ऑप्शंस भी है एआई का, सिर्फ चैट जीपीटी हम नहीं जानते। हर्षिता ये यूट्यूब चैनल पे मैं बताने वाली चीज नहीं है। अरे कोई बात नहीं, अगर मैं ये गार्गी मैम को बोल सकती हूँ तो यहाँ भी बोल सकती हूँ। लेकिन देखो हाँ, गाइस, चीटिंग चीटिंग अच्छी यार बात नहीं गार्गी होती मैम है। को पता है, गार्गी मैम को मैंने डायरेक्ट बता दी थी कि आप लोगों ने चैट जीपीटी को ब्लॉक करवा दी, था पता नहीं किस रीजन से हमारे पूरे कॉलेज में बच्चे परेशान हो गए थे, मतलब गर्ल्स ब्लॉक में। तो देखो हमने चीटिंग, चलो ठीक है ये बाद में हम डिस्कस करेंगे, पहले क्रिएटिव राइटिंग देखते हैं। अब देखो ये पढ़ो, राइटर्स व्हेन दे थिंक ऑफ येट अनदर आइडिया टू मेक योर फेवरेट कैरेक्टर्स लाइफ अ मिस्ट्री। हम्म बहुत ट्रू है। अनुपमा। मत बताओ यार, अब तो नया ऐड आया, वो लोग बूढ़े होने वाले हैं। भाई उसके लाइफ में एक से एक मिस्ट्री आता रहता है लिटरली। भाई ये मेरे को लगा तुम अनुपमा का स्टोरी लाइन बता रही हो, कि अनुपमा का स्टोरी लाइन कैसे लिखा गया था, और मेरी हाँ मम्मी यार, इतने मजे से बैठ के देखती है। मुझे अनुपमा नहीं पसंद है देखना, क्योंकि उसमें दुख ही मेरी दुख ज्यादा मम्मी दिखाते हैं। रोज मजे से बैठ के देखती है, मैं पता जी नहीं टीवी क्या देखती मजा आता है मुझे ना, उसकी आवाज से इरिटेशन होता है। मैं दिमाग खराब। हूँ। सॉरी। सॉरी, नहीं सॉरी नहीं, सूरी। सूरी, हाँ। सूरी। फिर उसका पति नहीं, उसको अनुपमा समझाएगा, फैंस भड़क जाएंगे यार, नो फिर उसको कमेंट्स। उसका पति उसको समझाएगा कि वो सूरी नहीं सॉरी होता है, तो उसको समझना भी नहीं होता है। नेक्स्ट, when your teacher starts telling a story instead of teaching. Yes. यू यस। अब देखो, और अरे बताइए यार, सर, और बताइए। मेरी इंग्लिश मैम जब मैं 11th 12 में थी ना, मैं स्कूल चेंज की थी, ठीक है, मेरी इंग्लिश मैम जब सब स्टोरी अपना लाइफ स्टोरी सुनाना शुरू कर दी ना, यार क्या सुकून मिलता था, वाओ, ऐसा लगता था वाओ, आज तो अचीवमेंट है भाई, आज स्कूल है ना, अचीवमेंट बदल गई यार। अगर टीचर्स भाई, स्कूल में हाँ, पढ़ाने की जगह स्टोरी बताने लगते हैं ना, बच्चे उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगते हैं, कहते हैं मैम सारे यही बताओ, बच्चे, पढ़ाई मत कराओ मैं। हाँ, पढ़ाओ मत, स्टोरी सुनाओ अपना। उसमें नींद भी नहीं आती है, लेक्चर लेने में नींद आती है। या देखो ये वाला मीम मैंने इसीलिए डाला है क्योंकि इसमें शायद श्रुति और हर्षिता को नहीं पता होगा ये लोग कौन है, क्योंकि ये लोग एनीमे नहीं देखते हैं। पर हाँ, हाँ इसमें मुझे एरन है। मैंने बस ऑफेंड इसलिए ये नहीं मीम करना डाला है, चाहती मैं तुम लोगों को, और मैं मैं ऑफेंड नहीं प्रमोट कर करना रही हूँ। चाहती, बट आई वांट टू यूज दैट वर्ड, कैन आई प्लीज यूज दैट वर्ड।
क्या? वो वर्ड यूज करती है एनिमे लवर्स ना ऑफेंड हो जाते हैं। नहीं मत यूज करो मैं भी ऑफेंड हो जाऊंगी। प्लीज। कार्टून ये देखो मैं भी यही बोलती थी भाई वैसे। इतना मीम बनता है कि एनिमल एनिमल को कार्टून मत बोलना। वो ऐसे में कार्टून नहीं है, हाँ तो ये कार्टून लग रहा है तुमको, कितना अच्छा लग रहा है ये। ऑब्वियसली कार्टून है, पोकेमोन भी ऐसी था। देखो ये गाइस मैंने मीमी इसलिए डाला है क्योंकि इसमें ये लोग हैं। नहीं चलो आगे नहीं, बढ़ते हैं। अरे यार देख, एनीमे जो लोग देखते हैं उनको उससे इतना ज्यादा अट्रैक्शन हो जाता है कि कुछ भी उसके बारे में बोले वो एकदम ऑफेंड हो जाएंगे। पर यार पता है कुछ एनी मैं ना फिल्म्स ऐसी बनी है जो बहुत ज्यादा एडिक्टिव है और मतलब उसमें बहुत डीप मीनिंग है, इसलिए मैं अब ना लोग और ज्यादा उसको पसंद करने लगे हैं। मैं ना हम्म। प्रमोट करना चाहती हूँ एक चीज इधर। देखो ये हम्म। अटैक ऑन टाइटंस का है ये, तो ये थैंक तुम यू, लोग आगे देखना बढ़ते जरूर। हैं, आगे बढ़ते हैं, थैंक यू सो मच। देखना जरूर। इसमें हाँ, What an इससे मुझे एक और चीज याद आई। what an insightful speech. Thank you, एक और Anshita. चीज याद आई। We are delighted for having you here. Thank you. अब देखो जैसे क्रिएटिव राइटिंग में क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर स्टोरी बताया था, उसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं। तो वैसे ये जो एओटी है ना, इसमें इतने ज्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स है कि तुम खुद सोचो कि राइटर ने ये लिखा कैसे। तो ये क्रिएटिव राइटिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। Thank you, Anshita. और इसमें सेंट्रल आइडिया भी है। Thank you, Anshita. तो मैं इससे बताना चाहती थी लोगों को कि टिप्स था वो, टिप्स फॉर हम्म। राइटिंग पोएट्री। देखो हम लोगों ने राइटिंग तो देखा, पर राइटिंग का एक फॉर्म है पोएट्री, तो हम लोग वो देखते हैं, प्ले विथ रिदम एंड राइम। देखो पोम के नाम से ना लोगों को यही लगता है कि 2 वर्ड राइम करेंगे, फिर आखिरी के 2 वर्ड राइम A B करेंगे। A B A B B A. ये तो ए एग्जाम बी में सी आता डी था ये कि वो। बताओ कौन सा राइम है, कौन सा हम्म। रिदम है। A B B A A B A B A B A B B B A A A. राइम स्कीम निकालते थे ना हम लोग। तो पर खाली पोएट्री यहाँ तक नहीं लिमिटेड होता है, हम्म। उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती है। कुछ फ्री वर्स होता है, स्टार्टिंग में लिखा था सोनेट्स, हाइकू, काफी ज्यादा इसमें होते हैं, इसके बारे में आगे हम्म। बताएंगे। तो वी यूज विविड इमेजरी। पोम ऐसी होनी चाहिए कि यार वो पढ़ते ही ना माइंड में इमेज बन जाए कि यार ये हम्म। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब ऐसा लगे कि ये मतलब हमारे सामने ये चीज हो रही है। कन्वे डीप इमोशंस। पोम्स का मेजर मोटिव यही होता है कि उसमें डीप मीनिंग ज्यादा होती है। हर लाइन से ना उसमें इतना ज्यादा डीप मीनिंग होता है। हमको याद है ना इंग्लिश की पोम्स में क्या मुझे होता है ना, याद है। हाँ, इंग्लिश एक की लाइन पोएम होता में। था, हाँ उसके पीछे एक पैराग्राफ का डिस्क्रिप्शन होता था। हाँ मैम ऐसे। और हिंदी में हिंदी सर का डायलेक्ट मुझे भी याद है। ये कवि इससे क्या प्रायश्चय नहीं, क्या एग्जैक्टली क्या कहते थे, कवि इससे क्या कहना चाहता है, एक लाइन पढ़ेंगे। अब बता, कवि का मतलब इस पंक्ति से यह बोल है भी नहीं पा रही। कि, और फिर इवन वो दो लाइन का पोम को, वो एक लाइन का मेरे को पूरा पैराग्राफ देते थे समझने के लिए, और वो एग्जाम में भी आ जाता था। अरे वो इंग्लिश में भी एक ऐसा पोम था कि एक क्रो था, वो एक पेड़ पे था, फिर ये वो हाँ हाँ हाँ। 4 लाइन का था वो सिर्फ। वो गुड एंड बैड का था कि क्रो जो है वो बैड को दिखाता है, और वो जो पेड़ था उस वो पेड़ ना, वो हॉर्न्स वाला पेड़ था, वो जिसमें कांटा होता है ना, वो सिर्फ स्नोई एरिया में होता है, तो वो भी बैड को दर्शाता है क्योंकि उसमें वो कांटा होता है। लेकिन वो पोएट वो आयरनी करता है कि वो सब बैड चीज होती है, वो बैड ऑरा होता है, लेकिन उसको वहीं पर अच्छा लग रहा था क्योंकि वो बैड मूड में था, तो वो पूरा पोएम ऐसी था। नहीं, उस पोयम में बेसिकली हुआ ये था कि क्रो जो था, वो जो ट्री था उसके पास स्नो थी, उसके ऊपर क्रो बैठा होता है, तो क्रो उससे हाँ उड़ता है तो स्नो उसके ऊपर गिरती है, उसको स्नो गिर एकदम से जाती बहुत है। अच्छा लगने लगता है, उसका एकदम पूरा मूड एलिवेट हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो और पहले नहीं, बहुत दुखी उससे एक था, और चीज मेहनत हम लोग को हाँ। बताया गया था कि हर जिस चीज को हम लोग एज अ बैड मानते हैं, एज अ बैड ऑरा कंसिडर करते हैं, हमेशा वो चीज बैड नहीं होती है। जैसे दैट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। को कांटे वाले जो भी पेड़ होते हैं उसको एज अ बैड माना जाता है। हाँ। तो बस वही वो समझाना चाह रहे थे। तो हाँ, बी उस हाँ टाइम को पे इंसान का जो माइंडसेट होता है, जो उसका परसेप्शन होता है, उस पे सब डिपेंड करता है। तो रिदम ये तो हम एंड लोग समझ गए कि कुछ छोटी सी पोम्स होती है, उसके पीछे बहुत डीप मीनिंग होता है, बहुत इमोशंस इनबिल्ट होते हैं। इसलिए जो रीडर होता है ना, एक पोम को समझना ना बहुत टफ होता है हाँ। रादर देन स्टोरी। क्योंकि स्टोरी तो तुम पढ़ के समझ सकते हो कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं है, बट हुँ। पोम को पढ़ने के लिए ना तुम्हारे राइटर का पर्सपेक्टिव तुम्हें पता होना चाहिए। जब तक हाँ। तुम्हें वो नहीं पता होगा ना, तुम वो समझ ही नहीं पाओगे कि एक्चुअली क्या लिखा जैसे कि द बॉल पोएम। है। हाँ
इवन आई रिमेम्बर कि कुछ पोएम्स जो होती है ना, उनको पढ़ के एकदम ऐसा मैजिकल टाइप का फील होता है कि यार इतना डीप मीनिंग सिर्फ 4 लाइन में कैसे कोई लिख सकता है, ऐसा नहीं लगता मतलब था मेरा तब क्या भी। मतलब मैं जब भी कुछ पढ़ती हूँ ना मुझे ऐसा फीलिंग आता है यार ये क्या ही लिख दिया है। हाँ, मेरा लिटरली ये फीलिंग आता है जब मैं लगता है कि पढ़ती हूँ। अदर वर्ड से आ रही है लाइन्स, ऐसा लगता है। हाँ। अब टाइप्स ऑफ पोएट्री दैट वोंट मेक यू स्नूज। अब मैंने पोएट्री बताया था स्टार्टिंग में भी कितना टाइप्स का होता है। अब उसे डिटेल में बताते हैं, ठीक है। एक तो तुम्हारा नैरेटिव पोएट्री, जिसको देखो ये क्या होता है, स्टोरी टाइम इन अ वर्स। नैरेटिव पोएट्री में क्या होता है पता है, मैं मोस्टली नैरेटिव पोएट्री लिखती हूँ। उसमें क्या होता है ना, अरे एक तू बेसिकली फ्री जो वर्ड्स भी स्टोरी तो होता है। लिखती है, क्या? तू फ्री वर्ड्स भी तो लिखती है। हाँ, फ्री वर्ड्स कभी कभी, पर नैरेटिव ज्यादा रहता है। तो ओ उसमें क्या है ना, कोई बेसिकली एक स्टोरी है, हम्म। उसको हम लोग पोम के थ्रू हम लोग उसको नैरेट करते हैं। तुम्हारा उसमें प्लॉट रहता है, तुम्हारा कैरेक्टर्स रहते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, बस वो एक पोम के थ्रू तुम उसको लिखते हो। सेकंड तुम्हारा लिरिक पोएट्री में क्या होता है, एज द नेम सजेस्ट, योर डायरी एंट्रीज नाउ विथ मोस्ट एंड। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो राइमिंग वाला, जैसे स्टार्टिंग में हम लोगों ने बताया था, ए बी ए वो। ये तुम्हारा सब फ्री वर्ड क्या होता है। सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं। पर मुझे भी लिरिकल पोएट्री ज्यादा अच्छी लगती है, मतलब फ्री सुनने वर्ड्स में बहुत फीलिंग अच्छी आता लगती है। है। इसको यार, लिरिक पोएट्री लिखना बहुत एग्जैक्टली मुश्किल क्या होता होता है? होगा। देखो मैं एक टिप बताती हूँ लिरिकल पोएट्री मतलब राइमिंग वाला लिखने के लिए। हम्म। जैसे स्टार्टिंग में टिप्स था ना, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं था। देखो पहले तुमने बेसिकली एक आइडिया सोचा कि हाँ हम इस पे लिखेंगे, फिर तुम एक लाइन कोई भी सोच लो उस आइडिया पे, ठीक है। कुछ भी सोच लो, तुम मत सोचो कि एंडिंग राइम हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। फिर तुम जब नेक्स्ट लाइन सोचोगे ना, तो उसी से रिलेट करके कोई एक ऐसी लाइन लिखना, बस जो आखिरी वर्ड होता है ना उसको राइम करने की कोशिश करना। अगर वो राइम नहीं भी हो रहा है ना, तो उसे छोड़ देना, थर्ड लाइन में राइम कर देना। तुम राइम स्कीम चेंज कर ही सकते हो। तो या किसी को अगर पोम लिखने या पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्या करे? क्या? अगर किसी को पोम लिखने या पढ़ने में ही इंटरेस्ट नहीं है तो वो क्या करे? ना फिर लिखे। भी सीखो, फिर भी सीखो, सारी चीजें आनी चाहिए। अरे नहीं भाई, थोड़ी जरूरी नहीं होता है है। कि सबको सब कुछ आए। नहीं अरे जरूरी नहीं है। कुछ चीजें सीख के तुम्हें खुद अच्छा लगेगा, देखो ऐसी चीजें अगर होती पोम हैं। जरूरी लिखने में नहीं है इंटरेस्ट नहीं है, सबको हर चीज अच्छा लगे। तुम तो घर पे डायरी हर एंट्री चीज लिखो। कर सकती हो। हाँ, दैट्स अ क्या डिफरेंट टॉपिक यार। जिनको पोएम पसंद है, पोएम लवर्स आर हियर। नहीं, देखो आई एम नॉट जरूरी नहीं है ना हर कोई हर चीज करे यार, कुछ लोग का गेम्स में इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग किसी और में ये इंटरेस्ट होता है। क्वेश्चन पर्सनली मेरे लिए था क्योंकि मुझे ना पसंद है लिखना ना मुझे पसंद है पढ़ना। तो तुम्हारे लिए ये टिप्स देते हैं, अब लिखो बैठ के। अब देखो मेनली ना फ्री वर्ड्स तो सबको पता है जिसमें राइम नहीं होता है, इसको डिटेल में नहीं बताएंगे। हम्म। लास्ट वाला है हाइकू। इसके हाइकू। बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। ये एक जापानीज फॉर्म ऑफ पोएट्री है। हाइकू। इसमें क्या होता है हाइकू ना, से ना मेरे को तुम्हारा एनिमे का याद आया। मेरे को नाम से लगा था कि जापानीज होगा। क्योंकि जापानीज होता है ना तो एनिमे भी वैसे ही होता है। तो हाइकू में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर लाइक सिलेबल काउंट होता है, जैसे 575। हम्म। सिलेबल क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई वर्ड बोलते हैं, उसका अनब्रोकन पार्ट उसको सिलेबल कहते हैं। जैसे कैट, जैसे डॉग। पर जैसे एप्पल है, इसमें 2 सिलेबल है, एप्पल। पर कैट में एक ही सिलेबल है, समझे। तो हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये कर करके हम काउंट कर सकते हैं। तो ठीक है, ये ठीक थोड़ा है। डीप हो गया है। तो बेसिकली हाइकू में क्या होता है ना, ये इसलिए होता है कि लोगों को मोस्टली नेचर वगैरह के लिए लोग उसको स्टार्टिंग में लिखते थे। तो हम्म। ये हमारा सारा टाइप्स ऑफ पोएट्री है। यार तुम्हें एक बात बताऊं, मैं स्कूल से निकलने के बाद ना, स्कूल से निकले हुए मेरे को 1 साल से ज्यादा हो गया। और स्कूल में मैं बस एग्जाम्स के लिए पोएम्स पढ़ती थी कि एग्जाम में मेरे अच्छे नंबर आ जाए। और उसके जब बाद वो मैं वाली सिर्फ और अंशिता का ही पोएम पढ़ी हूँ क्योंकि वो आके बोलती थी ये वाला पढ़ कैसा है, मुझे बोलना ये अच्छा है ये अच्छा है। और जबरदस्ती हमें बैठ के सुनना पड़ता था ध्यान से। सारे लोगों को बैठा के। रिव्यू देना है। अच्छा सुनो, हर्षिता तू बोर हो रही है ना? बहुत ज्यादा। एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। अगर तुझे एक डिनर पार्टी करनी है अपने 3 फिक्शनल कैरेक्टर्स के साथ, तो किन के साथ करेगी? डोरेमोन। और डोरेमोन को ले जाऊंगी, नोबिता को ले जाऊंगी और सुनियो को ले जाऊंगी। सेम शिनचैन। सेम क्वेश्चन गोज फॉर यू अंशिता। सेम क्वेश्चन भाई, मैं फिर से एनीम रीजन कैरेक्टर्स बताओ के नाम देखो, बताऊंगी। रीजन बताओ।
पापा ऑन मत डोरेमोन करो, से आवाज मैं आएगी। डोरेमोन से मैं उसके गैजेट्स लूंगी, ठीक है। जूनियर से अरे उसका वीडियो ढेर सारा रिकॉर्ड हो रही है। प्रीमियम टॉयज ले लूंगी। और नोबिता तो यार अच्छा लगता है, भले नोबिता कैसे मासूम ही, लगता है, पर अच्छा लगता है। हाँ सीधा लड़का है। देखो डोरेमोन तो कॉमन है यार, डोरेमोन से तो सब अगर करना चाहते हैं, उसका ना एनीवेयर डोर ले लेंगे, फिर सीधा जाके खोलेंगे जम्मू मैं कश्मीर। डोरेमोन को ही रख लूंगी, फिर उसका सब कुछ रख लूंगी। यार नोबिता को रिप्लेस कर देंगे, हम लोग बन जाएंगे उसके वो नोबिता को हटाओ, नोबिता को किडनैप कर लेंगे उसको डिनर में बुला के। बेस्ट आइडिया। बेस्ट। नेक्स्ट। वैसे फन फैक्ट लग तो नहीं रहा है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो जो नैरेटिव पोएट्री होता है ना, वो हिस्ट्री से लेके अब तक स्टोरीज को प्रिजर्व करने के लिए लोग यूज करते थे। जैसे स्टोरीज के थ्रू पोम्स लिखते ना, तो वो प्रिजर्वेशन करने के लिए लोग लिखते थे। तो ये बहुत एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। तो हम लोग सोचते हैं कि बहुत न्यू कल्चर है पोएट्री वगैरह का, ये सब बहुत पहले से लोग, वो में बहुत टैलेंट था यार, पता नहीं कैसे लिखते थे। इन्वेंट किसने किया होगा, जिसने पहली पोम लिखी होगी, कैसे लिखी होगी, तो ये तू सोचती हूँ। बता अंशिता, सबसे पहला पोम कौन लिखा था? तेरे को पता होना चाहिए, तुम इतनी लाइक तुम पोएट हो, ये सब करती हो, तो तुमको तो पता होना चाहिए नहीं ना, यार हु मेरे वाज को द नहीं पता फर्स्ट है, पर्सन अब टू मैं राइट हिस्ट्री में पोएम? इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू इंट्रोड्यूस पोम? क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, क्वेश्चन फॉर द डे, कमेंट सेक्शन में बताना। Who was the first person to introduce टू poems राइट अ into पोम। this universe, to this world, to this galaxy? हाँ एंशियंट टाइम्स में ही कोई होगा, ठीक है, बताना वो तुम लोग। आर्यभट्ट मत बोलना गाइस प्लीज, आर्यभट्ट ने जीरो इंट्रोड्यूस किया था। मी कमिंग अप विद अ न्यू बुक आइडिया, मी रियलाइजिंग आई एक्चुअली हैव टू राइट इट। ये तो भाई बहुत रिलेटेबल है। पोम के लिए मतलब बुक के लिए तो नहीं, बुक तो मैं नहीं लिखती हूँ, पर अगर मतलब कुछ भी लिखना होता है ना, आइडिया अच्छा आ जाता है, पर लिखने में आलस आता है यार। यार लिखना पड़ेगा बैठ के। इसमें एक मोटिवेशनल कोट बहुत सही जाता है कि फिनिश यार व्हाट यू स्टार्टेड। अंशिता हाँ रीडिंग इज एक्चुअली बोरिंग। पता है सेकंड वाला ये जो है ना, ये हर्षिता के लिए लाई हूँ मैं, ठीक है। तो नहीं, मैं सच में मैं पढ़ी ना, आई वाज आई विल जज यू। लाइक एक्चुअली बोरिंग, व्हाई विल यू जज कभी मी, कभी बोरिंग रीडिंग नहीं इज होता है कुछ। बोरिंग। या देखो स्कूल की स्टोरी बुक वो तो बहुत बोरिंग होती थी, जो टेक्स्ट बुक्स होती थी, उसके अपार्ट जो यार चीज होती है मुझसे वो नहीं अच्छी। पढ़ा जाता, मुझसे ना पढ़ा जाता ना मुझसे लिखा जाता है। मुझे बस तुम्हें लैपटॉप दे दो, मैं उसमें घुसे रहूंगी, बस मैं उसी में खुश रहती हूँ। मुझसे ये एक होता है ना वो बुक का कीड़ा, मैं नहीं हूँ कोई, मेरे को बुक्स पसंद नहीं है। तुम बताओ श्रुति, तुम्हें पढ़ना पसंद है, रीडिंग? हाँ, गाइस आई एम द यूनिक वन हियर। दैट्स व्हाई आई वाज़न्ट जजिंग यू। मी रीडिंग एनीथिंग आई हैव रिटन। रीडिंग वाओ एनीथिंग दैट्स आई हैव ग्रेट। रिटन। ये होता है कुछ भी लिख दो ना आलतू फालतू, फिर मतलब कॉपी के पीछे लिखते थे ना, फिर बहुत सालों बाद अगर वो कॉपी खुल रही पर है उसमें देखना श्रुति है ये लिखा था, ये अरे आलतू फालतू वाह का क्या बात नहीं कर रहा है, इमेजिनेशन थी। पोम का बात कर रहा है। क्या हुआ? ये आलतू फालतू का बात नहीं कर रहा है, पोम का बात कर रहा है। हाँ मतलब वो कुछ भी पोम। अगर कोई भी राइटर ऐसा लिखता है ना, तो एक बार पढ़ के ना प्राउड वाली फीलिंग तो ले ही लेता है कि भाई हाँ। क्या ही लिख दिया, भले कोई और तारीफ करे ना करे। हम्म। ओह नाइस। देखो ये मैं अपने लिए लाई हूँ शायद। इंट्रोडक्शन टू जर्नलिंग। डिस्कवरिंग द बेनिफिट्स ऑफ डेली राइटिंग। नॉट डेली, मतलब जब अच्छा तुम्हारा डेली मन कौन करे। लिखता है ये बताओ, डेली तो मैं भी नहीं लिखती हूँ। यार कंसिस्टेंटली नहीं लिख पाते हैं, पर जब तुम्हारा इतना मन टाइम ही करे नहीं मैं मिलता जब है। छोटी सकते थी हैं। ना, मैं एनी फ्रैंक का स्टोरी पढ़ी थी, तो उसके बाद मुझे भूत चढ़ा था डायरीज लिखने का, एन जर्नलिंग करने का। एने तो फ्रैंक मैं वाला चैप्टर मैंने भी पढ़ा था। कुछ दिन की, फिर मैं सोची कि मैं कौन सा मरने वाली हूँ, तो मैं छोड़ दी। अरे यार पता है मुझे ना, मतलब बचपन में भूत चढ़ा था डायरी एंट्री लिखने का। मैं सोने से पहले रोज डायरी लिखती थी, डियर डायरी। हाँ तो वही तो है जर्नलिंग। हाँ वही जर्नलिंग, तो ना मैं अपने पूरे दिन का पूरा जर्नलिंग डायरी बताती थी राइटिंग से आगे बढ़ते। डिफरेंट है। जर्नलिंग डिफरेंट है डायरी राइटिंग से। डायरी डायरी एंट्री में तो जर्नलिंग इज तुम्हारा, डायरी राइटिंग ज, इज लाइक तुम उससे इनफॉर्मली बात कर रहे हो। नहीं, जर्नलिंग जो है वो डायरी राइटिंग का एक एडवांस्ड वर्जन है। उसमें बहुत तो सारी वही तो कह टाइप्स रही हूँ, होती है। डायरी राइटिंग इज बेसिकली तुम इनफॉर्मली तुम बात कर रहे हो अपने डायरी से। एंड उसमें भी जर्नलिंग इनफॉर्मली एंड होता है। जर्नलिंग
जर्नलिंग में क्या होता है ना, एक फॉर्मलिज्म आ जाता है। नहीं फॉर्मलिज्म नहीं, उसमें थोड़ा डिसिप्लिन्ड हो जाता है कि मतलब कुछ टाइप्स होती है उस कैटेगरी डिसिप्लिन में को ही अगर तुम फॉर्मल फॉल कर रहे हो बोलते हाँ हैं। तो। एग्जैक्टली, देखो डायरी एंट्री में ना तुम कुछ भी लिख सकते हो, आलतू फालतू तुम जो मन लिख दो, पर जर्नलिंग में तुम्हारा पर्टिकुलर एक बेसिस होता है, उसके मुझे बारे ऐसा में तुम लगता है ना, लाइक एक जनरल होता है जिसमें हम लोग उसको लाइक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि हाँ आज का ये वर्क वर्क तो बेसिस लाइक अलग अलग टॉपिक्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उसे। हाँ, मुझे ऐसा लगता है ना कि अरे एक स्लाइड बैक कर। मुझे ऐसा लगता है कि जो जर्नलिंग है वो बेटर इसलिए है क्योंकि वो थॉट्स को अरेंज करने में हेल्प करती है कि तुम क्या इस टाइम पे क्या प्रायोरिटी में सोच रहे हो। मतलब डायरी राइटिंग में तो हम लोग लिख देते हैं वेगली, पर उसका मतलब क्या हुआ उसको पढ़ के हमें कोई क्लैरिटी तो नहीं मिली ना, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा। तो जर्नलिंग और अगर हम लोग करेंगे। इसका मेरे पास एक रिप्लाई भी है यार। बोलो। डायरी राइटिंग से तुम देखो, जर्नलिंग में क्या होता है, तुम एक फॉर्मल वे में तुम जस्ट लाइक नोट डाउन करे, लेकिन डायरी राइटिंग में क्या है, जैसे कि आज के लोग क्या करते हैं, वीडियो शूट करते हैं ताकि वो अपने मेमोरीज को कलेक्ट करते जाए। हाँ तो ब्लॉग्स डायरी वगैरह। राइटिंग तो यही होता है कि तुम मेमोरीज को कलेक्ट करके जा रही हो। बट नो वंस गोना रीड दैट। नो, पीपल डू रीड। देखो पर आजकल लोग ना कोई डायरी नहीं अपने एक लिखते। साल की मेरे डायरी को पूरी रीड मेरे नहीं को मेरा करेगा। पुराना डायरी मिलता है ना, मतलब जो मैं गिना चुना लिखी हूँ, मुझे तो पढ़ने में मजा आता है कि मैं बचपन में कैसे लिखी थी। वो पढ़ने में मजा आता है क्योंकि वो मेरा ग्रामर कैसा था, मैं उस दिन क्या सोच रही थी, मुझे पढ़ने में सच में मजा आता है। इस चीज के लिए मैं बोलूंगी क्योंकि मैं कर चुकी हूँ और मुझे पढ़ने में सच में मजा आता है। हाँ अगर वो मैं ठीक पुराना है। कुछ भी पढ़ती हूँ तो वो आज अगर देखो, नहीं आज से वो 5 साल पहले मैं लिखी थी, अगर आज से 5 साल पहले मैं लिखी थी तो मुझे तो मजा ऑफ कोर्स आएगा ना। हाँ अब सुनो, देखो मजा आएगा लेकिन तब जब वो बहुत ज्यादा कंटेंट ना हो, है ना। कोई भी इतना ऐसे पाइल अप डायरीज को नहीं पढ़ेगा। अगर 6-7 तो बार लिखा है। कोई भी जर्नल्स क्यों पढ़ेगा 5 साल बाद कि अच्छा तुम उस दिन क्या की थी, मैं जानू जरा। ऑब्वियसली क्योंकि जर्नल पढ़ने के लिए नहीं होते हैं, दे आर जस्ट देयर टू जॉट डाउन योर थॉट्स टू हैव अ क्लैरिटी इन योर माइंड। फॉर देखो मैं शॉर्ट बोलती हूँ, टर्म इम्पैक्ट, राइट। तुम दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट मैं सॉल्व करती हूँ। देखो इन लोगों के दोनों के कहने का मतलब क्या था, वो ये था कि हर्षिता जो बोल रही थी डायरी एंट्री में तुम्हारा इनफॉर्मल वे होता है, लाइक हमको मजा आता है यार जब पहले का पढ़ते हैं, एग्जैक्टली। लाइक मैं खुद अभी पढ़ती हूँ ना, तो अपनी गंदी राइटिंग देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वैसे ही अरे अपना जर्नल में क्या होता है, ग्रामर्स देख के फिर उस दिन मेरे दिमाग में हाँ क्या चल रहा था, ये सब देख फिर के ना ना वो मजा आ इंसिडेंट जाता याद है। आता है कि उस दिन अच्छा ऐसा हाँ हुआ था। हाँ। और वैसे ही लाइक द सेम वे जर्नल में क्या होता है, तुम्हारे जो थॉट्स होते हैं उनमें जो लाइक जो तुम्हारा पर्टिकुलर चीजें होती हैं, जो तुम्हारा पर्सपेक्टिव होता है, जो तुम्हारे एनवायरनमेंट का पर्सपेक्टिव होता है, उसकी क्लैरिटी तुमको मिल जाती है, तो वो जर्नल होता है। वो हम्म अलग है, ये अलग है, मिक्स मत करो। वैसे जर्नल हम लोग तो ऐसे भी दोनों लिख का सकते यूज हैं। अलग है। जैसे हाँ जो पहला जर्नलिंग का टाइप है कॉन्शियस जर्नलिंग, उसमें तुम्हारे माइंड में हाँ जो कुछ भी चल रहा है वो तुम लिख सकते हो, दैट्स सिमिलर टू डायरी राइटिंग। एग्जैक्टली, दैट इज ये सिमिलर टू अच्छा है। डायरी राइटिंग। सो जर्नलिंग इज अ कैटेगरी ऑफ डायरी राइटिंग। इट इज सम वे एडवांस क्योंकि उसमें बहुत सारी कैटेगरीज बनती है। उसमें फर्स्ट कैटेगरी कॉन्शियस राइटिंग विच इज वेरी मच सिमिलर टू डायरी राइटिंग। इससे क्या अच्छा होता है? अनकॉन्शियस जर्नलिंग भी होता है क्या? सोते सोते अनकॉन्शियस लिख दूंगी। जर्नलिंग। पता नहीं अनकॉन्शियसली कोई लिखेगा कैसे। सबकॉन्शियस। लिख सकता है। समझ में नहीं आएगा व्हाट्सएवर। तो कॉन्शियस जर्नलिंग अगर हम लोग करेंगे तो इससे वही है, कभी फ्यूचर में पढ़ेंगे तो हमें अच्छा लगेगा पढ़ के, और उस टाइम पे जो भी हमारे माइंड में चल रहा है एक तरह से माइंड हल्का हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि तुमने अपनी सारी बातें किसी को बता दी। अच्छा, हाँ अच्छा अभी तो जब मैं लगता है। बोल रही तब तो कह रही थी नहीं। ओह माय लड़ाई नहीं गॉड बच्चों। अभी श्रुति। इसके टाइप्स और देखो ना, इसके और टाइप्स देखो। ओह माय अच्छा देखो गॉड नेक्स्ट श्रुति। टाइप क्या है इसका, ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। यस। ग्रैटिट्यूड मतलब थैंकफुलनेस, ठीक है। हम्म ओह, तो क्या लिखा अरे है? मैं तो वो समझ गई, डायरी राइटिंग में हम लोग क्या होता है, ऐसे कैटेगराइज नहीं करते। ग्रैटिट्यूड होता है, ग्रैटिट्यूड रोना धोना, योर टास्क, हम लोग सब कुछ उसमें लिख देते हैं। हम्म जर्नलिंग का कैटेगरी बन गया है कि हाँ, ग्रैटिट्यूड हम लोग अलग से देंगे, हाँ आज का टास्क हम लोग अलग से लिखेंगे, आज का ये चीज हम लोग अलग से। तो जर्नलिंग का यार बहुत टाइप्स हो गए यार, इतना कौन करता है आज के डेट में। जो जो फ्री है वो करता है। परफेक्ट एकदम राइटर्स फोन होते हैं वो उठाओ, करते हैं। वीडियो बनाओ, देखो हाँ ऐसा ऐसा है, चलो वहाँ हो गया, चलो मैं बताती हूँ कौन करता है। टेक्नोलॉजी यूज करना मैं सीखो, बताती हूँ कौन हमारा करता है। ये कौन एम्प्लॉयमेंट ब्लॉगर्स बढ़ेगा। ब्लॉगर्स करते हैं काम। हाँ ब्लॉगर्स तो करते हैं। ब्लॉगर्स ब्लॉगिंग करते हैं शुरू काम। भी इसी रीजन से हुआ था, जो आलसी थे ना, जिनको लिखना पसंद नहीं था, तो वो शुरू कर दिए ब्लॉगिंग करना।
तो उसके बाद उसके दिखा क्या वो पैसे, वाह वो पैसे आ रहे हैं, तो उसके बाद व्लॉगिंग पैसे कमाने का जरिया बन गया लोगों के नहीं, लिए। व्लॉगिंग भी और इन्वेंशंस ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग की इन्वेंशंस बात भी कर रहे हो ना? आलसी लोगों की वजह से हुए व्लॉगिंग हैं। इज डिफरेंट, व्लॉगिंग हाँ, इज तो डिफरेंट। वो ब्लॉगिंग की बात व्लॉगिंग, कर रहे हैं। हाँ, नहीं मैं व्लॉगिंग का बता रही हूँ। और हाँ, ब्लॉगिंग से भी आजकल तो तुम रेवेन्यू आराम से कमा तो सकते हो। ब्लॉगिंग में मजा आता है। ब्लॉगिंग से यूजर एंगेजमेंट के थ्रू वही है, ब्लॉगिंग एंड ब्लॉगिंग आर सेम। बस वही है, ब्लॉगिंग में तुम अपना ऐसा हेलो गाइस करते हो, देखो, और एक ब्लॉगिंग पे एग्जांपल तुम टाइप ग्रैटिट्यूड करते हो। जर्नलिंग का ये है कि तुम उसमें ये डिस्क्राइब कर सकते हो योर मोस्ट हैप्पीएस्ट चाइल्डहुड मेमोरी। ये तुम्हारा ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग का एक एग्जांपल है, मतलब मैं बता रही हूँ क्या होता है। हम्म तो ऐसे मतलब बहुत सारी चीजें होती है जो तुम्हारा बेसिकली तुम्हारा मूड और ये सब बूस्ट कर देती है। तो ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग टाइप, में जैसे मान ले कि आज किसी ने मेरे साथ कुछ बहुत अच्छा करा और मुझे बहुत अच्छा लगा वो सब सुन के या देख के, तो मैं उसको लिख दूँ कि इसने मेरे साथ ऐसा करा और मुझे इससे ऐसा-ऐसा फ़ील हुआ। इससे क्या होता है कि एक तो हमारी हैप्पीनेस नेक्स्ट लेवल चली जाती है और हम ज़्यादा खुश हो जाते हैं। सेकंड चीज़, हाँ, सम वे हम लोग अनकॉन्शियसली अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं इन सब चीज़ों से कि बीइंग ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ लाइफ, इससे यही प्रूव होता है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग से। सो आई गेस ये अच्छी है। अगर किसी का दिन बुरा जा रहा है तो वो अपनी पुरानी ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग पढ़ सकता है। डोंट टॉक टू मी, आई एम जर्नलिंग। दैट इज फ्यूचर सेल्फ जर्नलिंग। इसमें क्या होता है, हम लोग ऐसा लिखते हैं कि मतलब हम लोग फ्यूचर में जो बनना चाहते हैं, अगर हम लोग वो बन गए तो हम लोग किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे अपने टाइम को मैनेज करेंगे। इससे क्या होता है, हमारे जो गोल्स होते हैं वो थोड़े क्लैरिफाई होते हैं कि हम लोग असली में करना क्या यार मैं चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर सेल्फ जर्नलिंग देखी हूँ अंशिता के रूम में। क्या क्या? कुछ नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनो, ये जैसे इसमें फ्यूचर सेल्फ जर्नलिंग था ना, तो मैंने अभी रिसेंटली पास्ट के लिए लिखा था, तो पास्ट सेल्फ पोएट्री जर्नलिंग था क्योंकि वो पोएट्री के फॉर्म में था। तो मैं ये बता रही हूँ कि स्पेसिफिक इसका कोई टाइप नहीं होता है, तुम जो मन वो लिखो, उसको फ्यूज कर दो ना करो, वो तुम्हारी मर्जी, बस तुम्हें लिखना है। दैट इज कॉल्ड जर्नल। ये इतना बड़ा क्या है? आई फाउंड अ लेटर इसमें आई रोट एज अ किड टू बी ओपनड बाय माय एडल्ट सेल्फ। बीच का मत ओह, पढ़ना, बीच का मत पढ़ना। वो बहुत टीचर ज्यादा है। फ्यूचर सेल्फ। हाँ, ऐसे एक बार छोटे पे करा था ना, खुद को मेल लिखते थे। मेल को मतलब ऐसा डाल देते थे कि इस टाइम पे रिसीव होगी, उसमें हम लोग को जो भी लिखना होता था वो लिखते थे। नहीं, मैंने मतलब कभी मैंने नहीं लिखा है। मैं मैंने भी नहीं एक लिखी है। एक बार मैंने छोटे पे करा है कि जब मैं शायद 4th क्लास में थी, मैंने लिखा था एक लेटर टाइप का, मेल नहीं लिखनी आती थी तब, एक लेटर टाइप का लिखा था कि इसको मैं जब इस क्लास में पहुँच जाऊँगी तब पढ़ूँगी। लेकिन मैं ये सब नहीं की हूँ। तब तक वो लेटर ही खो गया। यार लोग फ्यूचर को लिखते हैं, मैं पास्ट को लिखती हूँ, सही बात है। पास्ट में क्या तुम करते हो, तुम क्या टाइम मशीन लेके खोलोगी क्या? अरे, पास्ट के लिए पोएट्री। अरे तुमने देखा नहीं ना मेरा रिसेंट वाला वीडियो, उसमें था। श्रुति ने कमेंट किया, उसे पता होगा। अरे मैं देखी थी, पर मेरे को कुछ देखी समझ थी? नहीं आया। हाँ, तो वो पास्ट के लिए था, इतना समझो। ओ, तो तो गाइस वही बता रही इसमें कि इसमें जैसे अंशिता फ्यूचर के सेल्फ है। नए इंस्टाग्राम अकाउंट की मार्केटिंग हो रही है जिसमें वो अपनी पोएट्रीज डाल रही है। तो श्रुति जरा मार्केटिंग कर देना मेरी, तुमको एक्स्ट्रा चॉकलेट मिलेगी। मैंने उसमें 2 फायर फायर वाले सिंबल डाले थे कमेंट में। डू अच्छा फॉलो। हाँ, हम कुछ क्रिंज देखे थे कमेंट्स में। आग। आगे नेक्स्ट चलो स्लाइड। ना, बहुत सारी अभी हो गई बोर हो फ्यूचर गया। सेल्फ। कितना सेल्फ जर्नल है, सेल्फ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन जर्नलिंग। जर्नल। यार जर्नल बहुत सारा होता है, ठीक है आगे बढ़ो। समझ गए जर्नल क्या होता है? ड्रीम जर्नलिंग। देखो, अब तुम सपने में जो सोचते हो ना, वो तुम्हारा ड्रीम जर्नल। ओके समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पर गाइस ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लिखा है जो पढ़ लेना। नहीं, इतना टाइम किसके पास है जो ड्रीम जर्नल करेगा, सेल्फ जर्नल करेगा, लाइक जर्नल 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 जर्नल। कोई इंसान कितना जर्नलिंग करेगा देखो, यार? तुम बस लिखो, मैं बोल नहीं पा रही हूँ यार। तुम बस लिखो, जो लिखना उसे कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम उसका मैं टाइप बार बता बार बोल देंगे। रही हूँ, मैं आलसी हूँ, मुझे लिखना पसंद नहीं है। अरे नहीं, जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, वो लिख के कमेंट सेक्शन में लिख देना, हम टाइप बताएंगे, ठीक मेरे है। पास नोटबुक भी एक होता है। उसी में आगे केमिस्ट्री, पीछे फिजिक्स, बीच में कंप्यूटर। हाँ, मेरे एक नोटबुक में 3 सब्जेक्ट होता है, आगे पीछे एंड कंफ्यूजन। मिडिल।
सो कंक्लूड करो अंशिता, तुम ही कंक्लूड कर देखो सकते कंक्लूड हम इससे करेंगे. Me at 3 a.m. reading all 398 comments of two strangers arguing. अब ये बताओ किसने किसने ये किया है. इंस्टाग्राम पे किया है ये काम, आलतू देखो फालतू मैंने हर पढ़ते जगह रह किया जाते है. हैं. मुझसे प्लेटफॉर्म मत पूछो. मजा आता है. मैं इंस्टाग्राम पे ही देखती हूँ. अगर कहीं पे लाइक कुछ ऐसा होता है ना, मैं तुम लोग को भी दिखाई हूँ हॉस्टल में. बेगुला वाला देखा है? बेगुला वाला अरे वो नहीं. छोड़ो ना, मैं इतना अच्छा इसको दिखाई थी, कमेंट्स याद है? छोड़ो, नहीं याद. हाँ मुझे याद है. आ गया याद. हाँ, तो मैं खोज शुक्र कर को मत अच्छे से दिख. दिखाई थी, सब कुछ दिखाई थी कि पढ़ अंशिता, अपने आँख खोल के पढ़, हमारा एग्जाम था अगले दिन, लेकिन मैं आधे घंटे तक लगे रही. फिर भी ढूंढी पोस्ट, फिर उसमें कमेंट में गए. सही है. तो देखो ये रीडिंग का एक पार्ट है, ठीक है, पर इसको रीडिंग मत समझना हर्षिता की तरह. हाँ, पोएम्स पढ़ना, स्टोरी पढ़ना. नहीं ये रीडिंग मेरे को पसंद है. थैंक यू फॉर ठीक है, वॉचिंग. थैंक यू, थैंक यू, बाय. बाय. अरे बाय. लाइक शेयर सब्सक्राइब. Yeah. Guys, please like, share, and subscribe this video. Until then, bye bye. Stay tuned. Bye.